अज इको फ्रेम च जम्मू ते कन्नै लद्दाख भी तुसेंगी लभगा। मेरी हट्टी 4 तो 9:30 बजे तक 4 तो 9:30 बजे तक खुली रही होंदी। तो डुग्गर प्रदेश दे लोग आओ, तुसे डुग्गर प्रदेश आओ ते इत्थे मेरी हट्टी दे मोमो खाओ, इत्थे मेरी हट्टी दे मोमो खाओ ते कन्नै दसो कनेहा लग्गेआ। कन्नै दसो कनेहा लगदा। कितनी चार डोगरी चढ़ने लाइन सीखी। अच्छा हुन मिगी कुछ लद्दाखी च सिखाओ, मैं भी सीखना चाहनी हूं भाई। आपको मैं सिखाऊंगी कि आ जाओ हमारे पास मोमोज खाने के लिए। स्क्योदंग मोमोज दोना स्क्योदंग मोमो दोना। नमस्ते, आऊं प्रज्ञा सलोत्रा सीधी लकीर उप्पर तुसें सारे लोकें दा मता मलार करनी आ। अज इको फ्रेम च जम्मू ते कन्नै लद्दाख भी तुसेंगी लभगा। ते एह् कुड़ी बड़ी वायरल है इस वेले सोशल मीडिया उप्पर, बड़ी फेमस होई चुकी दी है। तुसें दिक्खेआ ही होना तुसें तलाब तिल्लो उप्पर इंदी एक निक्की जेही हट्टी है जित्थे मोमोज बेचा करदियां ने। बड़े सारे लोकें दे बारे च सुनी भी लिया होना। तो अऊं सोचेआ कि इन्नी फेमस कुड़ी है मेरे जम्मू च आइए, मैं दिक्खेआ कुड़ियां जड़ियां ने बड़ी जोरों शोरों कन्नै अपना काम काज करा करदियां ते इंदे कन्नै गल्लबात करना और एक मलाटी जेह्ड़ी ओह् तो बनदी है। पता तुसें गी है डोगरी इ'नें आखेआ भी समझ आई जंदी है, जवाब जेह्ड़े इ'नें हिंदी च देना ते तुसें लोकें कमेंट च शाबाशी गै देनी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, अऊं हिंदी च बोला नहीं, सारे कोला पैह्ले मिगी एह् दस्सो कि आइडिया कुत्थों आया? ये पहले दा सोच रहा ही या फिर सिचुएशंस ओह ले ही कि नहीं कुछ ना कुछ करूँ बाहर निकले उन करना? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैं जब कॉलेज जाती थी ना मैम, उस टाइम मैं छोटा स्टॉल देख के बहुत इंस्पायर होती थी। लाइक मैं भी करना चाहती थी, लेकिन यही है ना कि मैं सोचती थी करूँ नहीं करूँ, वही डाउट में मैं मतलब टाइम निकल रहा था। लाइक मैंने कॉलेज इधर जम्मू से ही किया। कॉलेज जाते समय मैं बस कॉलेज केड़ा किया? परेड कॉलेज। मेरा भी चलो। एंड मैं मतलब बस की विंडो से मैं देखती थी छोटा स्टॉल देख के, फिर मुझे उधर से इंस्पायर हुआ, मैं भी वही करना चाहती थी। मतलब शुरू तो सोच रहा है कि मोमोज जड़े ना वो मैं करना। मोमोज तो मैंने पहले ये सोचा था। पहले तो मैं बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी। इनफैक्ट मैंने यूपीएससी सीएपीएफ के लिए तैयारी किया ऑलमोस्ट 1 ईयर। फिर उसमें मुझे खुश नहीं हो रहा था, मतलब मैं जो कर रही हूँ मुझे खुशी नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा मैं खुद अपना क्यों नहीं करूँ, मैं अपना मतलब होता है ना इंडिपेंडेंट क्यों नहीं रहूँ, मैं जॉब क्यों करूं? अगर जॉब करूंगी तो जिंदगी एक ही लाइफ है, एक लाइफ में मतलब किसी की अंडर क्यों बैठना? मतलब जॉब करेंगे तो मतलब किसी के पावर के अंदर चलना पड़ता है। सो मैंने सोचा मैं अपना कुछ करूंगी, दैट्स व्हाई मैं इसमें आ गई मोमोज की लाइन में। तो जिले तुस पहली बारी इधर आए, जिस वेले पहला दिन हा सोचा कि अज जाना, कुड़ी की ना चक्कर हुंदा है हमेशा, क्योंकि साढ़े समाज च कुड़ियां गी इ'यां शिड़कें उप्पर समान बेचदे असें दिक्खेआ नहीं है। और तुसें एम्पावरमेंट जी लियांदी हूँ, कुड़ियां घरों बाहर निकला दियां, लत्तां कंबा रही, दिल की हार्ट बीट तेज हो रही, और कि लोग केहो ले मिलनगे। अगर मैं सड़क उपर है तो बथेरे किस्म के चंगे लोग भी आएंगे दुकान पर, माड़े लोग भी आएंगे, शराबी कबाबी भी आएंगे। तो ये सारी चीज़ां जिस वेले दिमाग च आईयां ओल्ले कनेहा लगा दा कि हिम्मत कुन्ने दित्ती कि नहीं तू जा, अस तेरे पीछे खलोते ने? 1 मंथ तक मैं रूम में सोचती थी आज मैं करूँगी, कल मैं करूँगी, हिम्मत बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन एक चीज़ था कि मैं जब भी मतलब छोटे टाइम से मैं स्टेज पे उठती थी, कॉन्फिडेंट मेरे अंदर भर के था, लेकिन मेरे पास ना बिजनेस की नॉलेज था ना मतलब ये करने का इतना। फर्स्ट टाइम जब 15 डेज़ के बाद ऑलमोस्ट मेरा वायरल हुआ, फर्स्ट 2 डेज़ में मुझे इतना शर्म आया कि मतलब इधर बैठ के मैं वेट कर रही थी। तो कल्ले ही थे? हाँ जी, इधर ही मैं वेट कर रही थी, कस्टमर 1-2 ही आ रहा था, मतलब बहुत शर्म आ रही थी। बट मैंने हिम्मत कभी नहीं हारा। मैं सोचा मतलब शर्म आएगा तो मतलब जो सोचना है सोचो, मैं तो करूँगी। मतलब इनफैक्ट बहुत सारे लोग ने भी बहुत कुछ बोला कि इसने पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे मतलब मोमोज लगा रही है। बट तब भी मैंने सोचा यार मतलब इतना दिक्कत हुआ, इतना प्रॉब्लम हुआ, मतलब उस प्रॉब्लम में सोच रही थी मतलब मेरे साथ कुछ मतलब अच्छा होने वाला है, मैंने तभी कंटिन्यू रखा। मैं नहीं तो कुड़ियां ही अपनी स्किन का भी बड़ा होता ना, डस्ट नहीं पड़नी चाहिए, पिंपल्स हो जाएंगे, एक्ने हो जाएगा, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। और तुम इतने शिड़क के कंढे इतने धूल मिट्टी पोल्यूशन किना तुम इतने खलोते रहे, कदे सोचा नहीं कि मतलब
मेरी स्किन भी खराब हो कि यहाँ सोचा यार बाढ़ जाए स्किन एले जो सोच रहा हो करिए साल है। स्किन के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब होता है ना अंदर से एक जुनून पेशेंस, तब मतलब स्किन तो क्या मतलब कुछ भी मतलब केयर नहीं होता है फिर उस टाइम, मतलब कुछ भी मतलब इतना होता है ना, कभी कभी तो इतना मतलब एक लड़की हो के ना सिलेंडर उठाना होता है ना, इस पे हेवी काम, सब्जी लाना, सुबह आटा गूंदना, फर्स्ट टाइम है ना मेरे लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल हुआ था। बट तब भी मुझे इतना शटर खोलना ये चीज़ें बहुत मुश्किल, तब भी मैं इस काम में दिक्कत बहुत था, तब भी मैं इस काम में बहुत इंजॉय कर रही थी, तभी शायद मैं इस स्टेज पर आज पहुंची हूँ। फैमिली का कैसा रिस्पांस था जब उनको पहली बार बताया या फिर चुपके से ही शुरू कर दिया कि जब कुछ कमा लूँगी तब बताऊँगी? फैमिली का तो बिल्कुल भी पहले नहीं था कि क्या मतलब होता है ना कि वो मेरी बातों पे एग्री नहीं कर रहे थे। वो लोग ये चाहता था कि तुम पढ़ो, पढ़ने में अच्छा हो, पढ़ो लिखो, मतलब होता है ना हमेशा गवर्नमेंट जॉब भी करो, जॉब भी तुम सिक्योर रखे, जॉब भी सब कुछ है। बट मुझे इसमें आके मुझे लगता है ना कि सब जो डिप्रेस होके घर पे बैठा हुआ है स्टूडेंट्स, मतलब जो जिसको दिल से नहीं हो रहा है पढ़ाई, तो मतलब ऐसा कुछ करो जो अच्छा लगे तो उसमें सक्सेस मिल जाएगा। कुड़ियां ना एक चीज़ की बड़ी शर्म आती कि अहें खलोते रहे, जे मेरी कोई सहेली कोलों आलंगी तो उन्हें बोलना ये पागल जी की करा दी, तो कुड़ियां काफ़ी झाका आंदा, बड़ा शर्म महसूस होंगी कि कोई सानू इयां बोली ओड़े। और चेचे जड़ियां सहेलियां कट्ठे पढ़ी दियां होन, कई तो अच्छा रिस्पॉन्स दिंदी और एप्रीशिएट करदी और तुंदा साथ भी दिंदी, कई ऐ होंदियां कि चार गल्लां करिए तो चली जांदियां। वो कदे फेस किया टाइम? बहुत नेगेटिव पॉइंट्स अभी भी, लाइक राइट नाउ जब कोई आगे बढ़ता है ना मैम, बहुत आता है मगर मतलब नेगेटिव बोलने वाला, लेकिन वो चीज़ है ना, नेगेटिव को मैंने अपने वो बनाया, स्ट्रेंथ बनाया। जितना नेगेटिव बोलो उतना अच्छा किया मैंने, उतना अभी भी मतलब जितना भी कोई पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, कुछ बोलते हैं, अभी भी राइट नाउ मतलब सामने भी कोई बोल के जाता है, लेकिन वो क्या बोलते मतलब लड़की हो के क्या काम करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़का का काम है, मतलब एमए कर रही है, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू मोमोज बेच रही है। उनको नहीं पता है ना ये चीज़ क्या है, वो लोग जब ऐसे करेंगे देन दे विल नो। सब तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट हाले तक कोरा लग गया, मतलब कोरे आने पर इन्नी खुशी हुई, और मैं सुनिया तुंदे ताईं ते ट्वीट भी हुआ दे, उस वेले कितना प्राउड फील होया। मैं कभी मतलब मुझे ये सब ना सपने की तरह लगा स्टार्टिंग में, सच बोलूँ तो। कभी ये होता है ना इतना सक्सेसफुल बन रहा है तो मतलब कोई होता है कि थोड़ा उड़ना, मतलब थोड़ा प्राउड फील करना, ऐसे दिखावट, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। जैसे मैं पहली थी अभी भी मैं वैसे ही हूँ, और मतलब दिल से बहुत खुशी मिला, कभी सोचा नहीं था। शायद मेरी मेहनत थी रंग ला, मतलब यह है कि अगर नौकरी तो जाती सरकारी और शायद तनख्वाह लेने के बाद भी इतना सुकून नहीं मिलता जितना हुण हो आना, ऐसा कभी मिलेगा ही नहीं। और लड़कियों को स्पेशली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आगे फ्यूचर में हस्बैंड के मतलब शादी तो करना ही है, कभी भी आप लोग ना ऐसे हाथ नहीं फैलाना, ऐसा बनो कि हस्बैंड को शॉपिंग के लिए ले जाओ। ये ना ईगो की बात नहीं है, ये ऐसी बात है कि एक ही लाइफ मिला हुआ है, वी हैव 6 सेंसेस, हम सब कुछ कर सकते हैं। तब ऐसा बनो कि मतलब 25 ईयर्स इज़ द एज, मतलब हमारा करियर बनाने का 25 ईयर्स, शादी करने की टाइम नहीं है। 25 ईयर्स मैक्सिमम जल्दी शादी करके अपना मतलब शादी करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ शादी नहीं करो, लेकिन खुद कुछ पहले बनो, इंडिपेंडेंट बनो, उसके बाद शादी करो। अपने हस्बैंड को शॉपिंग के ले जाओ जैसे कि हस्बैंड हमें ले जाते हैं। कभी ऐसे मत करना, ऐसे करना, ऐसे काबिल बनो। अच्छा, कितने चिर हुई हूँ जम्मू रहते? हाँ जी, जम्मू रहते हुए कितना टाइम हो गया? मेरा हो गया 6-7 ईयर्स हो गया। तो डोगरी सीखी? हाँ, थोड़ा हो। किन्नी वाला? थोड़ा ही थोड़ी सीखी जी। चलो मैं डोगरी से किस सिखा? ना मुझे नहीं आती। मैं सिखाती हूँ, मुझे कॉपी कर, है ना? चलो चाय कुड़ी की सीख रहा था। तो डोगरी च अगर कोई मतलब डोगरा कोई कस्टमर आ गया, अब जिसको हिंदी ना आती हो, इंग्लिश भी ना आती हो, तो उसके साथ कैसे डील करोगे? है ना, उसके साथ भी तो डील करना ही है ना, तो डोगरी तो थोड़ी बहुत सीखनी है ना। तो एक लाइन तुस मिगी दाखिरी सिखाओगे, एक लाइन आऊँ डोगरी दी सिखानी है, ठीक है? आप मुझे ये सिखाओ, मतलब लाइक डोगरी कस्टमर आएंगे ना मेरे पास, तब उनको अगर इंग्लिश नहीं आता होगा या मतलब कुछ भी हिंदी नहीं आता होगा, अब अगर वो डोगरी में पूछेंगे कि कुछ मोमोज है तो हिंदी अच्छे, हाँ तो उन्हें ये बोलना तुस के लैगे,
कैसे के लगे। हाँ मतलब मोमोज के अलावा और कोई वैरायटी है इत्थे? हाँ जी है के है? मोमोज ओनली मौजूद है। तो तुस पूछी सकते हो कि तुस केड़े मोमो खाने? तुसे केड़े मोमो खाने? हाँ वेज वाले खाने या नॉन वेज वाले खाने? वेज वाले खाने या नॉन वेज वाले खाने? इ'यां करी पूछना, ठीक है? एक लाइन सीखनी तो वो बोलनी भी है, ठीक है? बोलो नी, मेरी मेरी अट्टी 4 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 4 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਗਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਗਰ ਪਛਲੇ ਕੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਓ, ਪ੍ਰदेश को आओ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਗਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਗਰ ਪ੍ਰदेश आओ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਮੋਮੋ ਖਾਓ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਟੀ ਦੇ ਮੋਮੋ ਖਾਓ ਤੇ ਕੰਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਿਆ ਲੱਗਿਆ। कने दसो कन्या लगदा। कितनी चार डोगरी चढ़ने लाइन सीखी। अच्छा हुन मिगी कुछ लद्दाखी च सिखाओ, मैं भी सीखना चाहनी हूं भाई। आपको मैं सिखाऊंगी कि आ जाओ हमारे पास मोमोज खाने के लिए। स्क्योदंग 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 मोमोज मोमोज दोना दोना स्क्योदंग मोमो दोना। तो आऊं भी आई नहीं हट्टी तो आऊं भी चखी जरूर तुसेंगी दसगी कि किस स्हाबा दे है, वेज भी है नॉन वेज भी है। और सब तो अच्छी चीज मी इस कुड़ी दी ये लगी कि इन्हें ये आख्या कि नवरात्रियां दे टाइम ऊपर ना इन्हें थोम पाया, लसन को थोम कहते हैं हाँ, ते ना के गंडे पाए रहे। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। तो इत्थे साड़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख दी अपनी धी ने एक स्टॉल खोले दा है और आस्ता आस्ता वो बड़ा भी होंदा जेड़ा सानू लब्भा करदा है। हुण मैं दिखा रही और भी जी जेड़े ना इनते कन्नै इत्थे काम करदे ने, वो इनते मित्र गै ने। ते तुस जरूर आओ। ये साड़ी बच्ची जेड़ी है जे ने एक स्टैप बाहर कदम जड़ा वो रखिया है कि बाहर जाइए वो बाकियां कन्नै मुकाबला करिए, अपना जड़ा वो काम काज करी सके और अपना पैशन जड़ा वो उसी चाह कन्नै पूरा करी सके। ते इस पैशन गी बधाने अग्गे बधाने ताईं तुस सारे लोग एदा साथ दो। इत्थे आओ, मोमोज चक्को, अपने रिव्यूज जड़े दो। और हाँ आइए जेड़ा क्रिटिसाइज करदे ना ओह भी तुस करी सकदे हो कि इस कुड़ी दा एह् आखना है कि क्रिटिसिज्म कन्नै मेरी स्ट्रेंथ जेह्ड़ी ऐ ओह् होर बधदी, मी बूस्ट जेह्ड़ा ओह् मिलदा है। ते जिन्ने नक्क मूंह चाढ़ना ओह् भी आइयै खाई सकदे न, ते जिन्ने चाह् कन्नै आइयै खाना ते ओह् भी आइयै खाई सकदे न। ते फिलहाल मैं तुसें इयो आगी एहो ले लोग जेह्ड़े कि कुछ बदलाव लेआई सकदे न। इस बच्ची ने ये जड़ा स्टैप चुक्या है, ये कोई मामूली स्टैप नहीं होंदा कि साढ़ा जम्मू कश्मीर इन्ना हारा साढ़ा जम्मू है, ठीक है। ये माँ प्यो गी मनाना और केएस दी जड़ा बंदा तैयारी करा दा हो उस बंदे ने हो लिया स्टॉल खोलना और तरक्की दा सोचना, ये बड़ी बड़ी गल होंदी ने। बड़े सारे ऐसे बच्चे जेड़े घर बैठे दे और ये सोचा दे ने कि बस हुण साडी लाइफ खत्म हो चुकी रही है। खत्म कख नहीं हो रहा। जे एक गली च रस्ता नहीं थोआ दा ते दूई गली बड़ी आओ, कुते ना कुते मंजिल जड़ी है थोई गई आनी है। तो इन्हें भी इो सोच रखी जड़ा वो स्टैप लिया है। और अज तुम दिखी सकते हो कि हर कोई जम्मू का बंदा जड़ा है आंदे जांदे इन्हें एप्रीशिएट करा रहा। तुस भी आई करी सकते हो। इन्हें भी बड़ा शैल लगा, असें तो शैल लगता ही लगता।